खामोशी, शांति एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम खामोश रहते हैं तब हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये वो समय होता है जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को संतुलित कर सकते हैं। खामोशी में छिपी शक्ति हमें अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे सही दिशा में लगाने की क्षमता देती है। सब्र, धैर्य वो गुण है जो हमें कठिन समय में भी ठहराव और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तब धैर्य ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। धैर्य हमें ये समझने का समय देता है कि हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें अकेलापन और निराशा महसूस होती है। उस वक्त खामोश रहकर और धैर्य बनाए रखकर हम अपनी आत्मशक्ति को पहचान सकते हैं। ये दोनों गुण हमें मुश्किल हालातों को सहन करने की शक्ति देते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। जब हम खामोशी और सब्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न। खामोशी को अपनाना एक कला है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे पास खुद से जुड़ने और अपनी सोच को समझने का मौका होता है। खामोशी हमें मानसिक शांति देती है और दूसरों की बातों का सही अर्थ निकालने में मदद करती है। यह हमें बिना किसी तनाव के परिस्थितियों को देखने का मौका देती है। सब्र, धैर्य वह गुण है जो हमें कठिन समय में ठहराव और समझ बनाए रखने में सहायता करता है। धैर्य से हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचते हैं और सोच समझकर आगे बढ़ने का रास्ता चुनते हैं। कठिनाइयों में सब्र रखने से हमें समाधान खोजने में मदद मिलती है। कठिन समय को मजबूती से संभालने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी मुश्किल का सामना नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप हर मुश्किल का सामना शांत और धैर्यपूर्वक करेंगे। जीवन में बुरे वक्त को सहन करना और उससे सीखना हमें और भी मजबूत बनाता है। खामोशी और सब्र को अपनाकर हम अपने आप को अंदर से मजबूत बना सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर सकते हैं। खामोशी को अपनाना एक कला है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे पास खुद से जुड़ने और अपनी सोच को समझने का मौका होता है। खामोशी हमें मानसिक शांति देती है और दूसरों की बातों का सही अर्थ निकालने में मदद करती है। यह हमें बिना किसी तनाव के परिस्थितियों को देखने का मौका देती है। सब्र, धैर्य वह गुण है जो हमें कठिन समय में ठहराव और समझ बनाए रखने में सहायता करता है। धैर्य से हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचते हैं और सोच समझकर आगे बढ़ने का रास्ता चुनते हैं। कठिनाइयों में सब्र रखने से हमें समाधान खोजने में मदद मिलती है। कठिन समय को मजबूती से संभालने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी मुश्किल का सामना नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप हर मुश्किल का सामना शांत और धैर्यपूर्वक करेंगे। जीवन में बुरे वक्त को सहन करना और उससे सीखना हमें और भी मजबूत बनाता है। खामोशी और सब्र को अपनाकर हम अपने आप को अंदर से मजबूत बना सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर से आती है। अर्जुन को भगवान सलाह देते हैं कि वे बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठें और अपने सच्चे आत्मन को पहचाने। जब आप अकेले महसूस करते हैं या अपमानित होते हैं तो याद रखें कि आपकी असली कीमत दूसरों की राय से नहीं मापी जा सकती। आपका आंतरिक आत्मा शाश्वत है और भौतिक दुनिया से परे है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। यानी आपका अधिकार केवल आपके कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि दूसरों की राय या स्थिति पर। गीता का एक प्रमुख संदेश यह है कि हमें परिणामों से अलग रहना चाहिए। चाहे कोई आपको अपमानित करे या आप कठिन समय से गुजर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि बिना विचलित हुए चीजों को स्वीकार करना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। गीता 2.48। सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रह। जब आप अपनी मान्यता की जरूरत से अलग हो जाते हैं तो आपको भीतर शांति मिलती है। गीता सिखाती है कि हर चीज किसी कारणवश होती है और हम एक बड़े ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। जब आप कठिन परिस्थितियों में हो या अपमानित महसूस करें तो यह याद रखें कि यह आपके आध्यात्मिक विकास का हिस्सा हो सकता है। प्रक्रिया पर विश्वास रखें और दिव्य समय पर भरोसा करें। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा
वह भी अच्छा ही होगा। गीता 2.27। जीवन की धारा को अपनाएं और भरोसा रखें कि बेहतर समय जरूर आएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि वे उनकी दिव्य इच्छा के प्रति समर्पित हों और चिंता छोड़ दें। इसी प्रकार जब जीवन कठिन लगे तो एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण आपको अत्यधिक शांति दे सकता है। यह विश्वास रखें कि आप मार्गदर्शित हो रहे हैं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रत अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18.66। यानी सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है। गीता का सबसे शक्तिशाली उपदेश है कि हमें सफलता असफलता, मान अपमान, सुख दुख में समान रहना चाहिए। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन समत्व आपको सभी परिस्थितियों में शांति देता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। गीता 12.19। यानी जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान और अपमान में समान रहता है, वही मेरे लिए प्रिय है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, शांत और संतुलित रहना सीखे। भगवद गीता हमें अकेलापन, अपमान और कठिन समय का सामना करने के लिए अमूल्य मार्गदर्शन देती है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर, वैराग्य अपनाकर और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करके आप चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती है और धैर्य और विश्वास से आप उन्हें मजबूती से पार कर सकते हैं।